जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कई सारे किसान नेता के साथ साथ कांग्रेस के नेता वो भी यहाँ पर पहुँचे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आर के पुरम के सोम विहार की, जहाँ पर सत्यपाल मलिक का घर था। जी हाँ, उनके निवास स्थान पर देखिए किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, और उनका निधन आपको बता दें कि जब हुआ उसके बाद देखिए किस तरीके से उनके घर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मंगलवार को उनका निधन हुआ था, उसके बाद देखिए बुधवार को आज उनका जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा। लोधी रोड पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और उसको पहले देखिए श्रद्धांजलि देने के लिए किस तरीके से नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो उनका पार्थिव शरीर है यहाँ पर उनको देखिए पुष्प अर्पण करके तो श्रद्धांजलि जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर जो कांग्रेस के नेता हैं अशोक गहलोत, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। वहीं किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, नरेश टिकैत, और साथ ही साथ पंजाब से लेके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई सारे किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और परिवार से मिले हैं, और यहाँ पर सत्यपाल मलिक को जो श्रद्धांजलि देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है देखिए यहाँ पर रखा हुआ है उनके निवास स्थान आर के पुरम के सोम विहार स्थित निवास स्थान पर उनका पार्थिव शरीर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। और लोग देखिए यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं वो परिवार से मिले, यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा। वहीं कांग्रेस की नेता अलका लांबा हैं, वो भी यहाँ पर पहुँची थीं। उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया परिवार के साथ और बताया कि सत्यपाल मलिक किस तरीके से किसानों के हित से लेकर आम लोगों के लिए किस तरीके से वो काम करते रहे हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इसी कामना को करने के लिए यहाँ पर जो नेता हैं वो उनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर पहुँचे नेताओं ने रखा और क्या कहा इस अंतिम क्षण में। जिस तरीके से अब सत्यपाल मलिक जो हैं हमारे बीच नहीं रह गए, उनको लेकर क्या कहा यहाँ पर पहुँचे हुए नेताओं ने, वो हम आपको सुनाते हैं। ये सत्यपाल मलिक जी वो व्यक्तित्व है जो राजनीति प्रारंभ से ही संघर्ष ही करते गए किसानों के लिए, पूरा जीवन निकाल दिया। किसानों के सुख दुख में काम आए, किसी पद पे रहे हो, सांसद रहे हो या मंत्री रहे हो या वो राज्यपाल रहे हो, हमेशा उन्होंने किसानों की बात करी, देश की बात करी, देश हित की बात करी। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो उनको अनुभव हुआ वो उन्होंने खुल के प्रकट भी किया देश के सामने। कई लोगों को तकलीफ भी हुई होगी, तो उन्होंने अपनी जो आत्मा में बात थी वो जबान पे लेके आए। वो लगातार बोलते रहे, अपनी बात कहते गए, और कोई तरह का उनको चिंता भाव नहीं था। वो कोई तरह की घबराने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। मैं खुद मिलने गया अस्पताल में उनसे, लग रहा था ठीक हो जाएंगे, उन्होंने खुद ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, पर विधि को यही मंजूर था। कल खबर आई जयपुर में अचानक उनका निधन हो गया। बहुत हम लोगों को धक्का लगा। पूरे प्रदेश और देश के अंदर किसानों को बहुत दुख है। वो महसूस हो रहा है यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख को सहन
सतपाल मलिक जी एक सच्चे देशभक्त कहूँ, एक सच्चे देशभक्त रहे और देश के किसानों के, जवानों की आवाज़ को निडरता से जो है वो उठाते रहे। हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, उन किसानों की आवाज़ बनकर सतपाल मलिक जी बोलते रहे न्याय के लिए। हमारे पुलवामा में आतंकी हमला जवानों के ऊपर हुआ, सतपाल मलिक जी ने उनकी आवाज़ को निडरता से उठाया। मैं आज यही कहूँगी कि भारत देश ने आज एक सच्चा जो है देशभक्त कहूँ, एक किसान नेता कहूँ, आज खोया है और ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है। और आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल सतपाल मलिक जी खुली किताब की तरह हमारे बीच में रहे, अपनी बात को निडरता से हर मंच से वो कहते रहे और हम सुनते रहे। तो स्वाभाविक है आने वाली पीढ़ियों को सतपाल मलिक जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को, साहस का जो है देकर गए हैं वो मिलेगा कि किस तरीके से आप हर चीज़ को छोड़कर भी इस देश की लड़ाई को लड़ सकते हैं। जब वो गवर्नर रहे, उच्च पदों पर रहे और एक लंबा उनका संघर्ष, उनका आंदोलन, उनका योगदान रहा, तब भी उन्होंने किया। जब वो सत्ता में नहीं थे, पद पे नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक सच्ची देशभक्ति दिखाई और देश के अनेक मुद्दों पर वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम सबको ताकत देते रहे। तो आज उनको हम एक सच्ची श्रद्धांजलि देने यहाँ आई हूँ और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं, ये तो आप अंदाजा लगा लो कितना विशाल जनसमूह आज उनके इसमें आ रहा है यहाँ से, और पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में आज एक शोक की लहर है। आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कैसी महान आत्मा चौधरी साहब सतपाल मलिक जी रहे। कभी भुलाया नहीं जा सकता उनके जो काम है, उनका जो अच्छा चरित्र है, बहुत अच्छी बोलचाल, बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहा सबके प्रति। दुख की बात है। किसान आंदोलन में लगातार वो आप लोगों से मिले भी, किसानों की बात बताइए, आप किसान नेता हैं, आप लोग नहीं, वो तो किसान आंदोलन में भी और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हुए, तो पहले से उनकी सोच बहुत अच्छी सोच रही। किसी उसमें विवादित उसमें भी रहे, सरकार की गलत नीति पे उसमें वे विवादित उसमें भी घिरे रहे, और फिर भी कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा कभी भी पीछे मुड़ कर देखा, एक स्तंभ की तरह तक खड़े रहे और अपनी जो बात थी बड़ी अच्छी और सच्ची बात कहने में कभी भी उन्होंने कोई हिचक नहीं करी। आज इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ में हैं और भगवान से प्रार्थना करें उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।